तो एरीज एरीज यानी मेष राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन डिटेल से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 5 से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो अपने पार्टनर से क्या, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है, उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ पुकारें, चाहे आप उन्हें गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, एंजल कहें, कुछ भी कहें, तो जिनके साथ आपको अच्छा लगता है उसी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज के पर्सन की एरीज के प्रति करंट फीलिंग्स देखते हैं। सॉरी 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 एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। टेम्परेंस, जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, जो ये जजमेंट का कार्ड है, ये बता रहा है कि रिश्ते में लेकर कुछ ना कुछ बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में दूरियां आ गई हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति में आ गया है, डाइवोर्स की स्थिति आई हुई है। तो इसीलिए जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो अगर वो अपने गुस्से को छोड़ देते हैं, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हैं, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो पर्सनल लाइफ में अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने फैमिली परिवार के लिए अगर वो पर्सनल कामों को अंजाम देते हैं, घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देते हैं, जॉब, बिजनेस हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, और कुछ भी चीजें हो सकती हैं, तो उन चीजों को अंजाम देते हैं और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखते हैं, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। तो और ना तो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा बातचीत करते हैं, ना ही बातों को बिल्कुल से क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि दोनों चीजों से ही रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि चिकचिकबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है, दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल बंद कर देते हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, अहम आ गया है, वो बातचीत करना नहीं चाहते। तो दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो चीजें अप एंड डाउन, रोंग राइट लेफ्ट राइट जा रही हैं, तो जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है या उतर चुकी है, तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़ सकती है, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। इसलिए उनको महसूस हो रहा कि अगर एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे जाकर शादी विवाह में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट करने के लिए रेडी, तैयार है, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो कंप्लीट हो सके, पूरी हो सके। और उनको ये भी महसूस हो रहा कि
अगर वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को जज नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, तो जो है रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो अनमैरिड हैं, अभी लव रिलेशन में है, तो आगे जाकर ढोल नकाड़े बज सकते हैं, शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो परेशानियां प्रॉब्लम है उनका छटना किया जा सकता है। तो देख लेते हैं आप के जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो एरीज, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर ओवर थिंक ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर कंट्रोल में ना रहें, रिश्ते को तूल ना दें, उनको बढ़ावा ना दें, उन चीज़ों से चिपक कर ना रहें, समय के साथ वक्त के साथ आगे बढ़ें। अगर आप नेगेटिव चीज़ों के साथ, पास्ट के साथ चिपक कर रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। वो चाहते हैं कि अपने इमोशंस दबा कर रखें, किसी को भी इस रिश्ते का जिक्र ना करें, किसी के सामने भी इसका खुलासा ना करें। जब तक समय उनके फेवर में नहीं आ जाता, जब तक चीजें स्ट्रांग और मजबूत नहीं हो जाती, तब तक वो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें और स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें। गिव अप ना करें, हार ना माने, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के अगर वो आगे बढ़ेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ आगे, फ्लो के साथ आगे चलेंगे, पुरानी बातों को लेट गो करेंगे, तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि चीजें स्ट्रांग और मजबूत हो सकती हैं, रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, किसी को भी इसका जब तक जिक्र ना करें, जब तक चीजें उनके हक में नहीं आ जाती, यानी कि रिश्ते का पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से कोई बीच में अड़चन डाले, रुकावट डाले और फिर से रिश्ते में दूरियां बने। तो देख लेते हैं एरीज, आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एरीज जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे। द टावर, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो एरीज, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि रिश्तों में दूरियां हो गई, तहस नहस सा हो गया, बिखर गया, बर्बादी की तरफ बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ इस रिश्ते में बचा ही नहीं है, लेकिन समय को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। जो समय चला गया, जो बीत गया, उस चीज को खत्म करते हुए पॉजिटिव वे में एक नए बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। तो जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, धीरे धीरे करके चक्राज जो है बैलेंस होंगे, फिर से एक बिगिनिंग होगी, एक शुरुआत होगी। और उनकी जो दिली तमन्ना है, वो उनकी विश फुलफिल है। वो चाहते हैं कि नए सिरे से वो चीज़ों को आगे बढ़ाएं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और अगर वो बिगनिंग जो शुरुआत करेंगे, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सकती है, सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, वो जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो सकते हैं। और ये यूनिवर्स जो अपना मैसेज भेज रहे हैं, ये जो आप कॉइन्स देख रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको सफलता, कामयाबी जरूर मिल सकती है। आपको समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। तो जो भी दिली तमन्ना है वो आपकी फुलफिल हो सकती है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो इसी डेडिकेशन के साथ जो आपके पर्सन है आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को सफल, कामयाब करना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिव सिचुएशन है वो खत्म हो सके और वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। ये उनकी मन की इच्छा है, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश है कि वो फुलफिल हो। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो
यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी लानी है। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, कभी यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी रिश्ते को जोड़ रहे हैं, कभी तोड़ रहे हैं, तो वहां कमिटमेंट वगैरह दीजिए, इकरार कीजिए, ठहराव लाइए, ये डिसाइड कीजिए कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तभी चीजें सही होंगी। और दोनों तरफ से भले ही आप एक दूसरे की तरफ से जुदा हैं, खफा हैं, एक लग रहा है कि मन मुटाव है इस रिश्ते में, अड़चने हैं, रुकावटें हैं, और जो है एक दूसरे के साथ पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इमोशंस हैं, प्यार और प्रेम है, अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं दोनों के एक दूसरे के प्रति। तो और लवर्स का कार्ड बता रहा है कि कई बार जो है आंखों देखी कानों सुनी बात भी सच नहीं होती। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, जांचिए, परखिए, फेस टू फेस होइए, कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि अगर बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करेंगे, तो जो कंफ्यूजन, जो दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी के घर गए हैं या आप के घर पे कोई मेहमान आ गया है, तो आप या आपके पार्टनर सामने वाले से हंसकर बातें करते हैं, मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, कुछ इस तरह से बातें होती हैं कि जो आप या आपके पार्टनर उस चीज को हजम नहीं कर पाते। उनको लगता है कि वो उनके प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, जिस प्रकार कई बार आंखों देखी बात भी सत्य नहीं होती, झूठ होती है, मिथ्या होती है। तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लेना है, चीजों को क्लियर करना है और आपस में बातचीत करनी है, तभी आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स है, और रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। छोटी मोटी अड़चने आती भी हैं तो वो समय के साथ, वक्त के साथ खत्म हो सकती हैं और रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। तो समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, दोनों आपस में बैठकर बातचीत कीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए। अब देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 15 सेकंड के लिए कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, अपने माइंड में दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त लीजिए ताकि चीजें क्लियर हो सके। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप आंखें खोल सकते हैं और जो वीडियो पॉज की है उसको भी ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। नो, लुक फॉर ए साइन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो समय है वो परफेक्ट नहीं है, आगे बढ़ने का नहीं है अभी। क्योंकि जैसा कि वीडियो में बताया गया है, डिसीजन मेकिंग में समय लेना है, वक्त लेना है, चीजों को क्लियर करना है, इजी और आसान बनाना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो एक नई डायरेक्शन की तरफ, एक नई दिशा की तरफ भी आप जा सकते हैं। चीजों को जांचिए, परखिए, जांच पड़ताल कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, तभी आप चीजें आगे बढ़ सकती हैं। जो फिलहाल के लिए जो समय है आपके लिए परफेक्ट नहीं है, उचित नहीं है, या तो जो है सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, या फिर अगली वीडियो का भी आप इंतजार कर सकते हैं। शायद अगली वीडियो आपके लिए पॉजिटिव हो, या फिर धीरे धीरे करके नए डायरेक्शन की तरफ, नई दिशा की तरफ, या नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी, अगर आपको इस रिश्ता सही नहीं लग रहा है तो उस दिशा में भी आप जा सकते हैं। तो तभी चीजें पॉजिटिव होंगी जब आप समय के साथ, वक्त के साथ उसकी कद्र करते हुए एक दूसरे को समझेंगे, तो तभी चीजें स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू।
so much.